तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट हिंदी शिक्षण के लिए पार्ट 5 और पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो 5th चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिनकी वीडियोस के लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड 2011 से 2019 तक जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको हम कराएंगे। और एक बात देखने वाली ये होती है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन जैसे ही क्वेश्चन लगभग मिले जुले नेक्स्ट ईयर में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। अब इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीत अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे, भाषा जानने वाले बच्चे आते हैं। तो अगर लोकगीतों को भी भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाएगा तो प्रत्येक बच्चा जो अलग अलग संस्कृति या भाषा से बोलने वाला होता है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे, ठीक है, एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित होंगे। तो ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, यानी ऐसा वातावरण मिले बच्चों को जिससे वो भाषा सीखने के लिए प्रेरित हों, ठीक है, ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो भाषा अर्जित यानी नेचुरल तरीके से बच्चे भाषा सीखें, उन्हें ट्यूशन देके या उनकी मार पिटाई करके या जोर जबरदस्ती करके ना, सहज रूप से। यानी ऐसे ही अगर कोई बच्चा बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, तो एक हिंदी बोलने वाला बच्चा जब उसके चारों तरफ रहेगा या उसके साथ रहेगा हमेशा, ठीक है, तो इसका मतलब जो है एक भाषा वाला बच्चा दूसरी भाषा के शब्दों को सीखेगा और दूसरी भाषा वाला पहली भाषा के शब्दों को सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य निम्न में से क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देते हैं, बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ावा देना। ये करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी बढ़ती है, अलग अलग धर्म संस्कृति से जुड़ी जो लोकगीत हैं उनकी प्रस्तुति का आयोजन करा जाता है क्लास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, अधिक रचनात्मक होते हैं। बुद्धिमान तो हम नहीं कह सकते लेकिन अधिक रचनात्मक होते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा यानी टारगेट लैंग्वेज जो सीखना चाह रहे हैं के परिवेश से, ठीक है, तो टारगेट लैंग्वेज का अगर परिवेश क्लास में उपलब्ध कराया जाएगा, उसके आसपास वो भाषा बोली जाएगी जो वो सीखना चाहता है, तो वो धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, यानी जैसा सुनते हैं वैसा भी वो अभ्यास करने लगते हैं, बोलना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब अगर जो भाषा हमें सिखानी है तो उसका परिवेश बच्चों को देना पड़ेगा, वो चारों तरफ भाषा जो है वो बोली और सुनाई दी जानी चाहिए, हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षाएं यानी बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी अलग अलग मातृभाषा को जानने वाले बच्चे हैं अगर कक्षा में, तो बच्चों को परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण जरूरी है, जिससे कि परिवेश से सीखते सीखते धीमे धीमे वो उस भाषा का प्रयोग भी रचनात्मक ढंग से करना सीख जाएं। तो परस्पर बातचीत के लिए अवसरों का निर्माण, ये ऑप्शन आप याद रख लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा कि अवसर प्रदान करना तो वो सही ही होगा, ये बात तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है। सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई विविधता, ये बीटेट अप्रैल 2011 में पूछा गया था। भारतीय कथाओं का सत्य है, बिल्कुल भारतीय कथाओं में भाषाई विविधता पाई जाती है। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बिल्कुल भाषाई विविधता कोई ऐसा नहीं है कि ये विपत्ति है या
भाषा सीखने में बाधा है, ऐसा है नहीं माने। भाषाई विविधता यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर एक कक्षा में है तो ये एक बून है, यानी एक मतलब एक आशीर्वाद है, समझ लीजिए कि भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, ठीक है, ये मदद करता है भाषाई विविधता। ठीक, तो ऊपर वाला यानी पहला वाला ऑप्शन भी सही है, भारतीय कथाएं अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई हैं, ठीक है, पूर्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। दूसरा भी सही है, इसका मतलब पहला अगर दूसरा सही है तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए, तो इसका मतलब तीसरा भी सही होगा। तो बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है भाषाई विविधता, कि अगर भाषाई विविधता है, अगर अलग अलग भाषा बोलने वाला बच्चा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास औरों की अपेक्षा बेहतर होगा, यानी वो ज़्यादा रचनात्मक होगा, ऐसा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। सीटेट जून 2011 में और फिर सीटेट सितंबर 2015 में आया है, और जब हम 18 और 19 को डिस्कस करेंगे तो उनमें भी आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। दे रखा है डैश डैश में बोले जाने वाली डैश डैश के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा डैश डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि कहीं पर बोले जाने वाली, ठीक है, और किसी के बीच बोले जाने वाली पड़ोसी की भाषाओं तथा डैश डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच मतलब फासला मिटना चाहिए, यानी जो वो घर में बोल रहा है, ठीक है, फिर वो समुदाय में जाके बोलेगा और फिर वो अपने स्कूल में जाके पाठ्य पुस्तक में पढ़ेगा, तो इन तीनों में जो अंतर है वो पाटना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी लगभग एक जैसा ही माहौल मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 1 देख रहे हो, घर, समुदाय और पाठ्य पुस्तक। तो अगर हम इसको हम पहले ऑप्शन को ही रखते हैं तो घर में बोली जाने वाली और समुदाय के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा भाषा कहाँ सीखते हैं, घर से, फिर वो अपने पास पड़ोस यानी परिवेश से, और उसके बाद अपने विद्यालय में जाके वो भाषा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? जनवरी 2012 में पूछा था। उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। रागिनी को समझाएंगे कि ये चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। इसका मतलब एक बच्चे की जो भाषा है वो हम दूसरे बच्चे से शेयर करेंगे और उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि इस शब्द को वो ऐसे भी समझे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, यानी ये बहुभाषावाद का उदाहरण है। इसका मतलब बहुभाषावाद एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। पहला ऑप्शन है भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस इस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के लिए शब्द बोलने के लिए का अभ्यास नहीं। सुहेल को भाषा का प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देने पर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उसको डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, जबकि उसे अनेक अवसर प्रदान करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये ऑप्शन नहीं आता है तो वो सही माना है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मानते हैं? लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ये गतिविधि बढ़िया है कि भाई अगर बहुभाषिक कक्षा है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा जानने वाले बच्चे हैं, तो हमें बेहतर ये रहेगा कि एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा बोलने वाले बच्चों से पूछा जाए कि भाई तुम्हारी भाषा में इसे क्या कहते हैं, तुम्हारी भाषा में इसे क्या। तो ये एक एंटरटेनिंग और ज्ञानवर्धक एक्टिविटी होगी, जिससे बच्चे जो है ज़्यादा मतलब एक से अधिक भाषा सीखने में उन्हें मदद मिलेगी, ठीक है। भाषाई विविधता को हम स्वीकार करते हैं इस तरह से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव है। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या बिल्कुल उत्पन्न नहीं करती, ना तो जटिल है और ना बड़ी बाधा है, तो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह
विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्द से अनुवाद कर सके, सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये ऑप्शन अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो वो जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना ऑब्लिक वस्तु ऑब्लिक प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने और शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्ततापूर्ण, तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए? नहीं, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ये सही है। बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं, बच्चे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि एक प्रकार से भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। जैसे अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो विज्ञान में अगर आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी में है, ठीक है, तो आप अपनी हिंदी विज्ञान वाली और सामाजिक अध्ययन की कक्षा में भी पढ़ते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्या उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं। देखिए 2013 में भी आया और 2012 में भी आया था, रिपीट होते हैं। अन्य अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ाता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, गृह भाषा यानी जो घर में वो भाषा प्रयोग करते हैं, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, या नहीं देना चाहिए? अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए? तो सम्मान देना चाहिए। उसकी जिस भी भाषा का वो मातृभाषा है, जो भी उसके परिवार में परिवेश में बोली जाती है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम भोजपुरी के बोल रहे हो, हिंदी बोलो, ठीक है, या बंगाली के बोल रहे हो, ठीक है। तो हमें बहुभाषा बात को बढ़ावा देना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना देना चाहिए, क्योंकि बहुभाषिकता एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर, रचनात्मकता पर प्रभाव डालती है, ठीक है, पॉजिटिव रूप में, ठीक है, बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 36 है, लेकिन ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही रहना देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 5 और भाग 2 देख सकते हैं, पार्ट 2 देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू।